एमपी के 230 विधानसभा सीटों पर एक चरण में हो सकता है चुनाव। दिल्ली में चुनाव आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई। राजस्थान में भी एक चरण में चुनाव होने की संभावना, जल्द हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने की संभावना। मिजोरम तेलंगाना में एक चरण में होंगे चुनाव। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, राजस्थान में बनाए जाएंगे 3 और नए जिले। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन होंगे राजस्थान के नए जिले। राजस्थान में होंगे अब कुल 53 जिले। इससे पहले 17 मार्च को भी बनाए गए थे 19 नए जिले। एमपी के भोपाल में सीएम शिवराज ने रविंद्र भवन का किया लोकार्पण, जनता को दी 53,000 करोड़ की सौगात। भोपाल में सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहना के खाते में भेजे 219 करोड़ रुपए। गैस रिफिल योजना के तहत बहनों को दी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, कहा अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार तो बिहार की तरह करवाएंगे जाति जनगणना। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, बोले देश में मुस्लिमों पर हो रहा है अत्याचार, हिजाब पर पाबंदी और अजान को रोका जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी के फिर बिगड़े बोल सामने आए, कहा चाहे चाय वाला हो या फिर गांधी, सबको खामोश कर दूंगा। जयपुर में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन, पोस्टर में राहुल को बताया था रावण। केरल में भी बीजेपी के पोस्टर के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। बीजेपी के राहुल गांधी वाले नए युग के रावण, ट्वीट पर संजय राउत का बयान, बोले बीजेपी से राहुल गांधी से लगता है डर, जो 2024 के चुनाव में हार सुनिश्चित करता है। बीजेपी के रावण वाले ट्वीट पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बोले कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, राहुल की तरह शुद्ध और खुले विचारों का व्यक्ति कोई नहीं। राहुल के पोस्टर पर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, बोली इंडिया गठबंधन से बौखलाहट में बीजेपी, पोस्टर में कोई बीजेपी नेता होता तो जेल में डाल दिया जाता। दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद पर समीक्षा बैठक, गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में कई राज्यों के सीएम और उनके प्रतिनिधि हुए शामिल। बैठक में नक्सलवाद खत्म करने पर भी हुई चर्चा। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी दफ्तर में संजय के करीबी सर्वेश मिश्रा से हुई पूछताछ, सर्वेश पर 2 बार रिश्वत लेने का आरोप। चुनावी वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकारों को भेजा नोटिस, लुभावने वादों को लेकर दिखाई सख्ती। संजय सिंह के 3 करीबियों पर ईडी की सख्ती, सर्वेश मिश्रा के अलावा विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह से भी होगी पूछताछ। शराब घोटाले में ईडी के सवालों की लिस्ट तैयार, संजय सिंह से और उनके करीबियों से कनेक्शन को लेकर पूछताछ। 10 अक्टूबर तक रिमांड पर हैं संजय। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा यह हालात लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, झूठे केस लगाकर फंसाने की साजिश रची जा रही है। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले संजय सिंह पर लगाए गए झूठे आरोप, जांच में अब तक कुछ नहीं मिला। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर फिर भड़की आप नेता आतिशी, बोली बिना सबूत ईडी ने किया गिरफ्तार, इंडिया गठबंधन बनने के बाद नेताओं के पीछे सीबीआई और ईडी को छोड़ा गया है। ईडी की छापेमारी पर सपा सांसद डिम्पल यादव का बयान, बोली पूरे देश का बिगाड़ा जा रहा है माहौल, बीजेपी वाले समझ गए हैं कि उनकी सभी नीतियां विफल रही। कंगना रनौत ने आपदा कोष को लेकर हिमाचल सरकार पर उठाए सवाल, कहा आपदा कोष पे 5 लाख से ज्यादा रुपए क्यों नहीं हो पा रहे हैं दान। 11 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, आदि कैलाश का करेंगे दौरा। आदि कैलाश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी, भारत की उभरती शक्ति का देंगे संदेश। कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे अमित शाह, टिहरी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा, 7 अक्टूबर को केदारनाथ में रुकेंगे यूपी के सीएम। यूपी में बदले गए इन 3 रेलवे स्टेशनों के नाम, प्रतापगढ़ बना मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, तो अंतु जंक्शन का रखा मां चंडी का देवी धाम अंतु स्टेशन। जनसंपर्क अभियान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है बीजेपी, एससी एसटी के भाइयों के बीच हमारा संपर्क अभियान जारी है।
झांसी में राज्य मंत्री संजय सिंह ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। बुखार और डेंगू पीड़ित मरीजों से मंत्री ने की बात। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर की आपराधिक फाइल खोलने की तैयारी से भड़के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी सीएम ऑफिस पर दी आत्मदाह की चेतावनी। तेलंगाना में विपक्ष पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। बीआरएस को बताया भ्रष्टाचार रिश्वत समिति। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अनुराग ठाकुर ने अमृत कलश यात्रा में लिया हिस्सा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेचका बीजेपी पर निशाना। बोले इन लोगों का आपस में कोई समन्वय नहीं। हमारी सभा और जनता की भीड़ देखकर बीजेपी डरी हुई है। अलवर में विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी के पूर्व विधायक जयराम जाटव की बेटी ने अपने सगे भाई को मारी चप्पल। पटना में अचानक सचिवालय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। अधिकारियों में मचा हड़कंप। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी कार्यों का लिया जायजा। हॉस्पिटल में पिस्टल लहराने के सवाल पर भड़के जेडीयू विधायक। पार्टी ऑफिस में पत्रकारों को दी गाली। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की पत्रकारों से